एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक घातांक। घातांक या एक्सपोनेंट्स ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आने वाले हर एग्जामों में लगभग ये मिडिल कक्षा 6वीं 7वीं से स्टार्ट होकर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हर कक्षा में आपको घातांक के प्रश्न मिलेंगे। और न सिर्फ 12वीं तक, उसके बाद भी जितने प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं दिलाएंगे, हर परीक्षाओं में घातांक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये घातांक है क्या, मैं एकदम स्टार्ट से आपको बताने वाला हूं, और फिर उसके बाद घातांक के नियम मैं बताऊंगा, जिन नियमों का प्रयोग करके आप हर प्रकार के सवाल को बहुत ही आसान तरीके से बना जा सकते हैं। तो सबसे पहले घातांक या एक्सपोनेंट आखिर है क्या। तो घातांक या एक्सपोनेंट्स ये जो है किसी एक संख्या का बार बार गुणा करने का संक्षिप्तीकरण है। ठीक, मतलब मैं समझा रहा हूं, जैसे यहां पर एक संख्या है 2, हम 2 का गुणा 2 बार कर दिए तो 2 दूनी 4, फिर इसको 3 बार गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8। इस तरह से एक ही संख्या यानी कि 2 को हम कितने भी बार गुणा करते जा सकते हैं। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो चलिए 2 का गुणा 2 बार तो हम कर सकते हैं, 2 का गुणा 3 बार कर सकते हैं, लेकिन यदि बहुत बार गुणा हो तो हम आखिर इसको किस तरह से दर्शाएंगे, हमारे पास स्पेस भी उतना नहीं रहेगा। तो उसको दर्शाने के लिए ही यहाँ पर इस रूप में लिखा जाता है। जैसे 2 का गुणा 2 बार हुआ है तो जितने बार गुणा हुआ है उसको इस तरह से संख्या के ऊपर लिख दिया जाता है, जो दर्शाता है घात को। अगर पूरे 3 बार को हम दर्शाएं तो 2 की घात 3, यदि 4 बार जो है को दर्शाएं तो 2 की घात 4। तो इस तरह से जितने भी बार गुणा करें उनको हम इस तरह से दर्शा सकते हैं, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, इस रूप में। जहां पर 2 चीजें हैं, यहां पर ये 2 जो है, ये 2 जो है, ये 2 जो है, ये तीनों कहलाते हैं आधार, और ये जो 3 चीज है ये कहलाता है घात। ठीक है, ऊपर की जो चीजें हैं उनको घात कहते हैं और नीचे जो संख्या है मूल रूप से वो कहलाता है आधार। तो ये आधार और ये घात पढ़ेंगे। 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4। ठीक है, तो ये आधार यानी बेस और ये घात यानी उसको हम पावर भी दर्शाते हैं, पावर भी बोलते हैं। ठीक है, 2 तो ये घातांक है। समझ गए होंगे आप। एक ही संख्या को बार बार गुणा करने से बचने के लिए हम उसको इस तरह से घात के रूप में लिख लेते हैं, यही है घातांक। अब इसके बहुत सारे उपयोग है। ठीक, तो उन उपयोगों से पहले हम उनके नियम पढ़ते हैं, कौन कौन से घातांक के नियम हैं, और उनको थोड़ा थोड़ा विस्तार से समझते हैं और फिर उसका हम उपयोग करेंगे। घातांक के 6 प्रमुख नियमों को मैंने इस तरह से लिखा है। ये सिर्फ उसकी पहचान करने के लिए उसको मैं नाम दिया हूँ। सभी प्रकार के नियम का नाम एग्जैक्ट वही हो जरूरी नहीं है, मैं अपने अनुसार से उन नियमों का नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ। गुणा का नियम, भाग का नियम, घात की घात का नियम, घात के विस्तार या वितरण का नियम, शून्य घात का नियम, स्थान परिवर्तन का नियम। ठीक है, तो अब आप देखें इन सब का, मैं ये तो शाब्दिक रूप से मैंने उसका सिर्फ पहचान बता दिया। अब नियम क्या है एक्चुअल में, तो गुणा के नियम को हम इस तरह से लिखेंगे, आधार समान होने पर ही सभी नियम लागू होगा। तो मान लिए एक इस तरह से संख्या है और दूसरी संख्या इस तरह से x घात n, यानी आधार तो समान है x और ये भी x, लेकिन घात अलग अलग है m और n। तो आधार समान हो और घात अलग अलग हो और उनका गुणा हो, तो ऐसी स्थिति में उनको अलग अलग गुणा करने के बजाय सीधे सीधे इस तरह से लिखा जा सकता है, आधार समान हो तो जितना आधार है वही आधार और घात जो है आपस में जुड़ जाएगा, तो m प्लस n। ठीक है, एकदम स्पष्ट रूप से नियम। आधार समान हो, घात अलग अलग हो और उनके बीच हमको गुणा करना हो, तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, उसी आधार को लिख देते हैं और इसके ऊपर में घातों को जोड़ देते हैं। तो ये हो गया पहला नियम। अब दूसरा नियम देखें, भाग का नियम। तो यहाँ पर उसी तरह से x घात m और गुणा की जगह यहाँ पर भाग हो x घात n। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, गुणा के बजाय भाग है तो फिर से हम उसी आधार को लिखेंगे और इस टाइम जो घात है वो हो जाएंगे घट जाएंगे। गुणा में वो घात जुड़ गया था, x घात m गुणित x घात n बराबर x घात m धन n, लेकिन भाग में यहाँ पर घात जो है घट जाएगा,
दोनों का आधार है x, तो x लिख दे, और m ऋण n, ऊपर के जो है घात उससे नीचे की घात को हम घटा देंगे। तीसरा है घात की घात का नियम। तो घात की घात का नियम क्या है, यहाँ पर एक संख्या x है और इसकी घात में है m, और इन दोनों के भी घात में है एक और घात n, इस तरह से। तो इसलिए इसको घात की घात का नियम कहा गया, क्योंकि x की घात m ऑलरेडी है, फिर उसके भी घात में है n। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इन घातों का गुणा हो जाता है, x घात m गुणित n। ठीक है, एक संख्या x उसके घात में m और उसके भी घात में n हो, तो ऐसी स्थिति में हम इनको एक साथ इस तरह से लिख सकते हैं, x के घात m गुणित n, उन घातों का गुणा। अब चौथा नियम, घात के विस्तार या वितरण का नियम। तो इसमें क्या होगा, दो चीजें होगा, जैसे x और y, यहां पर दो आधार है और घात में है m, दो है x और y, अब उसके घात में m, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, x घात m और y घात m अलग अलग कर सकते हैं, इसलिए इसको विस्तार यानी फैल रहा है या वितरण का नियम, क्योंकि बढ़ रहा है, इस तरह से हमने नाम दे दिया है आपके याद रखने के लिए। x घात y, पूरे घात में m को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x घात m y घात m, अलग अलग हो जाएगा वो दोनों में, क्योंकि ये दोनों गुणा में था तो यहाँ पर भी कुछ नहीं, मतलब गुणा ही है, लेकिन घात दोनों का अलग अलग हो गया है। x y के दोनों के घात में m था, तो x घात m अलग और y घात m अलग, हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद शून्य घात का नियम। शून्य घात का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या के घात में शून्य, किसी भी संख्या के घात में शून्य का मतलब होता है एक, बस यही है नियम। किसी भी संख्या के घात में शून्य हो उसका मतलब होता है एक। इन सब को हम एक एक उदाहरण के साथ अभी हम देखेंगे, समझेंगे, तो इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। छठवां, स्थान परिवर्तन का नियम। स्थान परिवर्तन का नियम क्या होता है, इसमें इस तरह से है, जैसे यहाँ पर x घात ऋण m है, ठीक है, इसको अगर हम इस तरह से लिखें, ये x घात ऋण m है, बटे में कुछ नहीं है, मतलब एक है। अब अगर इसको हम नीचे लेके आना चाहें, हर में लेके आना चाहें, अभी ये हर है, अंश में है, अभी ये नीचे लेके आना चाहें एक बटे x घात, तो ये हो जाएगा धन m। बस यही चीज को हमको ध्यान रखना है, x घात ऋण m ये ऊपर था, अब अगर इसको नीचे के लेके आएंगे, यानी अंश से हर में लेके आएंगे, स्थान परिवर्तन इसलिए कहा गया है, अंश से हर में लेके आएंगे तो ये घात जो ऋण है ये धन हो जाएगा। ठीक है, या इसी को अब इस तरह से लिख सकते हैं, अगर ये ऊपर में x घात धन m है, ठीक है, तो ये नीचे आके एक बटे x घात ऋण m बन जाएगा, यानी स्थान परिवर्तन होने से घात में परिवर्तन हो जाता है। घात जो है धनात्मक से ऋणात्मक हो जाता है या ऋणात्मक से धनात्मक में हो जाता है, इस चीज को आप ध्यान में रखें। तो ये 6 नियम पूरे हुए। गुणा का नियम, जिसमें हमने बताया है कि आधार समान हो तो घात जुड़ जाते हैं जब गुण का बीज गुणा हो। भाग का नियम, जब आधार समान हो तो उनके घात जो है वो घट जाते हैं जब उनके बीच भाग हो। घात की घात का नियम, यानी किसी संख्या के घात में एक संख्या है उसके ऊपर एक और दूसरी घात है तो घातों का गुणा कर देते हैं। घात के विस्तार या वितरण का नियम, यदि दो संख्याओं के संयुक्त रूप से कोई घात हो तो उनको हम अलग अलग लिख सकते हैं, इसलिए वितरण या विस्तार कहा गया है। शून्य घात का नियम, किसी भी संख्या के घात में शून्य का मतलब होता है एक। और स्थान परिवर्तन का नियम, यानी अंश और हर में स्थान परिवर्तित करें, अंश से हर में लेके आए या हर से अंश में लेके आए तो उनके घात का चिन्ह बदल जाता है, धनात्मक से ऋणात्मक हो जाता है या ऋणात्मक से धनात्मक। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक घातांक का नियम, ये आपको मैंने अभी समझा दिया है एक एक उदाहरण, ताकि और स्पष्ट रूप से आपको ये नियम समझ में आ जाए। हम देखते हैं संक्षिप्त रूप से। तो चलिए पहला देखते हैं गुणा का नियम। चलिए पूरे प्रकार के नियम जितने हम पढ़े हैं उनको थोड़े थोड़े शब्दों में जांचने का प्रयास करते हैं, उसको उदाहरण के साथ। जैसे x घात m गुणित x घात n बराबर x घात m धन n, ये गुणा का नियम है। तो इसके लिए हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 के घात 3 और 2 के घात 2। यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक 2 आधार सेम है, घात यहाँ अलग अलग है, तो ये हो जाएगा नियम के अनुसार 2 के घात 2 धन 3 धन 2। ठीक है, तो अब इसको हम लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड हल करते हैं, देखते हैं उत्तर सही आता है कि नहीं। अगर उत्तर सही आया ना, हमारा बिल्कुल नियम सही है, या आपको नियम का सिर्फ उपयोग करना है तो राइट साइड बस इसको इस तरह से लिख दिए, इसको हल कर दो
2 के घात 5 उतना आंसर है, या और उसको आगे हल करना पड़े तो वो आप हल करेंगे। लेकिन हम दोनों काम कर रहे हैं एक साथ, सिर्फ उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, उपयोग के साथ साथ जांच भी रहे हैं। तो 2 के घात 3, तो 2 के घात 3 का मतलब हो जाएगा कितना, 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक है ये। और यहाँ पर 2 के घात 2 का मतलब 2 गुणित 2, यहाँ पर 2 के घात 3 का मतलब 3 धन 2, तो 2 के घात 5, और फिर ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये 2 दूनी 4, 2 के घात 5 को आप फैला दीजिए, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 और गुणित 2, फिर ये हो जाएगा 8 चौक 32, और यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो इस तरह से आप देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर बिल्कुल सेम है, यानी हम ये नियम का जांच कर लिए, नियम बिल्कुल सही है। और हमको अगर इसका उपयोग करना हो, कोई संख्या अलग दी हुई हो, तो हमको सिर्फ राइट साइड वाला वैल्यू यहाँ से हल करना है, और इसको इस तरह से लिखे आंसर हम यहाँ ले आए, ठीक है। अब दूसरा नियम देखते हैं, भाग का नियम। भाग का नियम को भी इस तरह से हमने लिख दिया है, x घात m भागित x घात n बराबर x घात m ऋण n। एग्जाम्पल के रूप में कोई भी उदाहरण हम लेके चल सकते हैं, जैसे अभी हमने किया था वैसे 2 के घात 3 भागित 2 के घात 2 बराबर 2 के घात क्या हो जाएगा 3 ऋण 2। नियम का हम उपयोग करना सीख रहे हैं, इसलिए सीधे सीधे इस तरह से आगे हल करें। तो ये भाग का मतलब होता है बटे में, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 के घात 3 बटे 2 के घात 2, और बराबर 2 के घात 3 ऋण 2 का मतलब है 2 के घात 1। फिर से 2 के घात 3 का मतलब हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 8, और 2 के घात 2 का मतलब 4, क्योंकि अभी हमने किया है 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा। और इस तरह से यहाँ पर 2 घात 1 का मतलब सिर्फ 2, यहाँ 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कट जाएगा, तो इस तरह से 2 बराबर 2, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल सेम आंसर, यानी हमारा ये भाग का नियम भी बिल्कुल सही है। तो इसका हम उपयोग कर सकते हैं विभिन्न सवालों को हल करने के लिए। यदि आपको सिर्फ क्वेश्चन हल करना हो, उत्तर की जांच आपको नहीं करनी है, तो यहाँ पर जो सवाल दिया है उसका फॉर्मूला में, ये नियम में मान रखकर राइट साइड आप हल करके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये वाला काम करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब हम तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम घात की घात का नियम, हमने उसको इस तरह से लिख लिया जैसे पहले लिखे थे x घात m पूरे घात में n बराबर x घात m गुणित n, यानी वो जो है उनका गुणा हो जाता है। फिर से वही एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, 2 के घात 3 और पूरे घात में 2, ठीक है, 2 के घात 3 और पूरे घात में 2, तो इसको हम इस तरह से नियम के साथ फैलाएं तो 2 के घात 3 गुणित 2, ये अलग अलग हो जाएगा। इनको हल करें तो 2 के घात 3, 2 के घात 3 का मतलब होता है 8, हम जानते हैं, और पूरे घात में 2, यहाँ 2 के घात 3 गुणित 2 मतलब क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। अब यहाँ पर 8 घात 2 यानी 8 का गुणा 8, ठीक है, तो 8 गुणित 8, यहाँ 2 घात 6 मतलब 2 का गुणा 6 बार, तो गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 5 और एक बार और 2, 6 बार। 8 का 8 से गुणा तो 8 8 64, और यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, यानी यहाँ पर भी लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल मान समान आ गया है, यानी हमारा ये नियम बिल्कुल सही है। इसका उपयोग विभिन्न सवालों को हल करने के लिए कर सकते हैं। तो ये उत्तर की जांच भी हो गया और अपने प्रश्नों को हल भी कर लिए। इस तरह से एक क्वेश्चन दिया था 2 के घात 3 के घात 2, उसको हम इस नियम के सहायता से यहाँ उपयोग कर लिए। तो राइट साइड को बस हम हल करें तो ये उत्तर हो गया हमारे, और अगर उत्तर की जाँच करना होता तो जो अभी हमने किया वो, ठीक है। तो घात के घात का नियम ये क्लियर। अब चौथा नियम देखते हैं, घात के विस्तार या वितरण का नियम, चौथा नियम, जिसको इस तरह से हमने लिख दिया है एक्स वाई के घात m बराबर x घात m y घात m। उदाहरण के लिए हम फिर से उन्हीं संख्याओं को लेते हैं क्योंकि छोटी संख्याओं को हल करने में समय कम लगेगा। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 कुछ नहीं है, मतलब गुणा है, डॉट मैंने लिख दिया है ताकि स्पष्ट समझ में आए, 23 ना लगे। तो ये 2.3, या आप चाहें तो यहाँ पर छोटा गुणा का चिन्ह भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। मैं चलो लगा ही देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, 2.3 ना समझे। तो 2 गुणित 3 के घात में यहाँ पर कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 2 ही ले लेते हैं ताकि जल्दी से आसानी से हल हो। और फिर उसके बाद x घात m यानी 2 के घात में 2 और गुणित y के घात m यानी 3 के घात 2। अब आगे हल करें तो ये 2 गुणित 3 यानी 6, 6 के घात 2 बराबर 2 के घात 2 मतलब 4
और 3 के घात 2 मतलब 9, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4। ये हो गया 6 के घात 2, 6 6 का होता है 36 और 4 निया भी होता है 36। तो फिर से इस तरह से आप देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड आपका मान बिल्कुल सेम आया है, यानी हमारा ये नियम बिल्कुल सही है, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। यदि उत्तर की जांच ना करके आपको हल करना है तो आप सिर्फ ये राइट साइड वाला काम करिए, इसको इस तरह से सूत्र से फैला दीजिए, आंसर आपका 36 आ गया। ठीक है, अब 5वां नियम देखते हैं, शून्य घात का नियम, जिसको हमने लिख दिया है x घात 0 बराबर 1। अब इसको भी हमको थोड़ा सा जांचना भी है और इसका उपयोग भी करना है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर लेके चलते हैं 3 के घात 0 बराबर 1। अब इसको सिद्ध करना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, राइट साइड तो 1 है तो कुछ कर नहीं सकते, लेफ्ट साइड 3 के घात 0 है, तो जांचने के लिए क्या कर सकते हैं 3 के घात 0, अच्छा इस तरह से कर सकते हैं, आप मान सकते हैं 2 ऋण 2 बराबर 0 होता है, हमको पता है 2 ऋण 2 बराबर 0, तो 0 की जगह 2 ऋण 2 हम लिख सकते हैं बराबर 1, जस का तस है ही। अब 2 ऋण 2 का हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 के घात 2 बटे 3 के घात 2, क्योंकि ये भाग के नियम से हम जानते हैं, उल्टा हम काम कर रहे हैं। जब इस तरह से था ऊपर और नीचे आधार समान हो 3 और 3 तो घात घट जाते हैं, हमको पता है, तो ये घटा हुआ था तो उसको हमने इस तरह से लिख दिया बराबर 1। अब इसको और आप हल करें तो 3 के घात 2 मतलब 3 तिया 9 और नीचे 3 के घात 2 मतलब 3 तिया 9 बराबर 1 और 9 से 9 कट जाएगा तो ये आ गया 1 बराबर 1। ठीक है, आप समझ गए होंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है, यानी बिल्कुल हमारा नियम सही है और हम ये जांच भी लिए, और साथ ही आपको उत्तर ज्ञात करना हो तो कोई भी संख्या हो सीधे इस नियम में मान रखकर, चूंकि x घात 0 बराबर 1 होता है इसलिए 3 के घात 0 का मान भी 1 होगा, ऐसा करके आप सीधे एक आंसर ला सकते हैं। अब आखिरी नियम हम देखते हैं, 6वां नियम, स्थान परिवर्तन का नियम, आखिरी नियम है। इसमें हमने देखा था कि कोई भी संख्या जिसका घात धनात्मक हो या ऋणात्मक हो उसका स्थान बदल देने से चिन्ह बदल जाता है, यानी धनात्मक से ऋणात्मक हो जाता है या ऋणात्मक से धनात्मक। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 1 बटे x घात m, तो ये अभी हर में है, जब ये अंश में जाएगा तो x घात ऋण m बन जाएगा, धन m से ऋण m। उसी तरह से अगर उल्टा करें, अगर ऋण m है नीचे तो ऊपर जाके धन m हो जाएगा। तो इसको हम भी देखते हैं उदाहरण के साथ। जैसे मान लिए ये 1 बटे 2 के घात धन 3, ये हो जाएगा 2 के घात ऋण 3। अब ये कैसे आया इसको देखें, इसको और किस रूप में सरल कर सकते हैं, तो राइट साइड तो 2 के घात ऋण 3 रहने देते हैं और लेफ्ट साइड यहाँ 1 की जगह हम लिख सकते हैं 2 के घात 0, क्योंकि अभी इससे पहले ये वाला हम नियम पढ़े हैं, किसी भी संख्या के घात में 0 का मतलब होता है 1, तो ये 2 के घात 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में 2 के घात 0 ऋण 3 भाग के नियम से हम जानते हैं, और ये 2 के घात ऋण 3 और 2 के घात 0 ऋण 3 का मतलब होता है 2 के घात ऋण 3 ही, इस तरह से 2 के घात ऋण 3। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड आपका बिल्कुल सेम हो गया। ठीक है, तो ये भी सिद्ध हो गया, या नियम आपका सही है, हम जो जांच रहे थे वो सब जांचने में हम सफल हो गए। आप इस सब नियमों का पालन कर सकते हैं। आप ये वाला जो नियम है इसको भी सेम इसी तरह से आप उपयोग करके देख सकते हैं, सिद्ध करके देख सकते हैं, वो भी क्लियर होगा। तो अब आप इन सभी 6 नियमों का उपयोग करें क्वेश्चन को हल करने में या सिद्ध करने में। जैसे भी यहाँ पर अगर आपको हल करना हो तो सीधे सीधे नियम से आप लिख सकते हैं 1 बटे 2 के घात 3 बराबर 2 के घात ऋण 3, यहाँ पर कोई गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है। तो घातांक और घातांक के नियमों पर हम विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके। इन सब का और ज़्यादा उपयोग किस तरह से करें, कुछ और प्रश्नों का हल हम किस तरह से निकालें, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से भी बेहद ही महत्वपूर्ण है ये विषय, ये चर्चा टॉपिक घातांक, एक्सपोनेंट्स याद रखेंगे। और इन सभी 6 नियमों को आप 2 बार 3 बार देखें और इनका हम उपयोग करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।